नियति के पापा ने अपने मोबाइल पर अपने होने वाले समधी जी का कॉल आते देखा तो लपक कर फ़ोन उठाया और तुरंत बोले, नमस्कार भाई साहब, कैसे याद किया? जी नमस्कार। आज शाम को नियति फ्री है क्या? ज्वेलरी और लहंगा पसंद करने के लिए यदि वह आ सके तो हम लोग प्रोग्राम बनाएं। नियति के पापा बोले, हाँ वह फ्री है। उधर से समधी जी बोले, ठीक है, शाम को 5 बजे आप भी साथ में आइएगा। जी बिल्कुल, हम लोग पहुंच जाएंगे। नियति अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। उसके पापा खूब धूमधाम से उसकी शादी कर रहे थे। ज्वेलरी शॉप में साहिल और उसके पापा को देख नियति ने पूछा, आंटी क्यों नहीं आई? साहिल बोला, मम्मी यहाँ आकर क्या करती? ज्वेलरी तुम्हें पसंद करनी है। नियति चुप रह गई, लेकिन उसे सासू माँ का न आना अटपटा लग रहा था। उसने जब भी सासू माँ को देखा उन्हें बिल्कुल चुप ही देखा था। शादी बड़ी धूमधाम से संपन्न हो गई। वह विदा होकर ससुराल में आ गई। जब माँ जी ने उसकी आरती उतारी तो चेहरे पर खुशी और रौनक के स्थान पर डर और सहमापन था। जबकि वह भारी साड़ी और जेवरों से सजी हुई थी, लेकिन चेहरा बुझा हुआ था। एक के बाद एक रस्में होती रहीं, लेकिन माँ जी के चेहरे पर वही उदासी और चेहरे पर बहू के आने की कोई उल्लास या खुशी बिल्कुल नहीं था। सारी रीति रिवाज संपन्न हो गए। सब लोग थके हारे सोने चले गए। सुबह मम्मी जी कमरे में उसे जगाने आई और बोली, नियति, पापा के फ्रेंड नाश्ते पर आ रहे हैं। कल रिसेप्शन में नहीं आ पाए थे, इसीलिए आज मिलने आ रहे हैं। तुम रेडी होकर आ जाना। माँ जी आप कितनी अच्छी हैं। वहाँ मेरी मम्मी भी इसी तरह सुबह मुझे जगाने आती थी। और नियति अपनी सास से लिपट गई। बहू का लाड पाकर सीमा जी की आंखों में खुशी के आंसू झिलमिला उठे। सीमा जी हड़बड़ाकर बोली, तुमसे बातों में उलझ गई, मुझे किचन में नाश्ता बनाना है। माँ जी मैं साड़ी पहनूं या सूट? नियति ने पूछा तो सीमा जी कुछ बोलती कि तभी साहिल बाथरूम से बाहर आते हुए बोला, मम्मा तो पूरी देहातीन हैं, उन्हें भला क्या समझ? दीदी से पूछो, वह बताएंगी। अपना अपमान होते देख माँ जी कमरे से बाहर चली गईं। थोड़ी देर बाद पापा जी की जोर से बोलने की आवाज़ आई, इस शर्ट के साथ ये टाई, तुम्हें जाने कब अक्ल आएगी? सारी जिंदगी तुम गंवार बनी रहोगी। अपने आप को सुधरना नहीं चाहती? पापा के चिल्लाने की आवाज़ से नियति सहम उठी। जब वह तैयार होकर नीचे पहुंची तो पापा के फ्रेंड आ चुके थे। उसने पैर छूकर उन लोगों से आशीर्वाद लिया, फिर माँ जी की तरफ देखा। वह चुपचाप सबको नाश्ता सर्व करने लगी। पापा को पराठे देने लगी तो पापा बोले, कुछ इडली या सैंडविच भी बना देती। साहिल ने भी सुर में सुर मिलाते हुए, मेरे लिए ब्रेड टोस्ट कर देती। लेकिन वहीं अंकल आंटी पराठा और दही स्वाद से खा रहे थे और बोले, भाभी जी पराठा खाकर आज मज़ा आ गया। क्या स्वाद है आपके हाथ में, और आपका मूंग का हलवा तो कमाल का बना है। आप अपनी रेसिपी को यूट्यूब पर डालिए, आपका चैनल हिट हो जाएगा। फिर नियति बोली, मम्मी जी बहुत टेस्टी पराठा बना है। सबके कमेंट सुनकर सीमा जी के चेहरे पर तनाव की जगह मुस्कान छा गई। आज नियति ने पहली बार उन्हें मुस्कुराते हुए देखी थी। तो तैयार हो जाओ अपनी कमर को कमरा बनाने के लिए। जैसे मम्मी ने अपनी बना रखी है, वैसे ही तुम्हारी भी वह लाड में बनाकर छोड़ेंगी। कहने के बाद साहिल जोर से हंस पड़ा। अगले दिन नियति हनीमून पर गई। वहाँ पर उसने गौर किया कि साहिल या तो अपने पापा से बात करता है या अपनी बहन से। अपनी माँ से वह कभी भी बात नहीं करता था। नियति ने माँ जी के लिए वहीं से एक प्यारा सा सूट और लिपस्टिक ले आई। जब सूट वह उन्हें देने लगी तो पापा जी बोले, अरे सूट तो इन्होंने आज तक पहना ही नहीं है और लिपस्टिक लगाना तो इन्हें आता ही नहीं। गांव की गंवारन बन के रह गई। रहना इन्हें अच्छा लगता है। भला अब इस उम्र में क्या सूट पहनेंगी? लेकिन नियति समझ गई थी कि वह सूट पहनना चाह रही थी, लेकिन पापा और साहिल उनका मजाक बनाएंगे, यह सोचकर वह डरती थी। इसीलिए कभी अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दिया, बस किचन में बिजी रहती। पर उन्हें कुकिंग का शौक था। माँ जी आप दिन भर सबके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें बनाती रहती हैं। नियति ने सीमा जी का हाथ पकड़ते हुए कहा, अपना भी तो ख्याल रखा करिए। मम्मी मेरा अकेले जाने का मन नहीं हो रहा है, आप मेरे साथ शॉपिंग करने चलेंगी?
पर उससे पहले आपको थोड़ा तैयार होना पड़ेगा। वह अपने कमरे में गई और नियति का लाया हुआ सूट पहना, अच्छे से जूड़ा बनाया, हल्की सी लिपस्टिक लगाई। सुंदर तो वो पहले ही थी, आज वह बहुत सुंदर लग रही थी। माँ जी, आप कितनी प्यारी लग रही हैं। इधर साहिल, उसके पापा ऑफिस से आए। पति को अपनी ओर निहारते हुए वह नर्वस हो रही थी। क्यों भाई, सास बहू की कहीं जाने की तैयारी है क्या? आज तुम्हारी मम्मी बड़ी तैयार श्यार हैं। नहीं पापा जी, जा नहीं रहे हैं, बल्कि जाकर वापस आ गए हैं। सूट में माँ जी कितने स्मार्ट लग रही हैं। इधर रात दिन गंवार गंवार सुनते सुनते सीमा जी का आत्मविश्वास समाप्त हो चुका था। उनको अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री पर भी अब तो शक होने लगा था। नियति ने मन ही मन सोच लिया था कि वह माँ जी को उनका मान और सम्मान दिलाकर रहेगी। दोनों घर पर अकेली थीं। नियति ने पूछा, माँ जी, आप हर समय इतनी उलझी डरी डरी सी क्यों रहती हैं? बेटा, जब से मैं यहाँ पर ब्याह करके आई हूँ, अपने लिए बात बात पर ताने और ये गंवार है, देहातीन है और साथ में सबकी हिकारत भरी निगाहें ही झेली हैं। इसीलिए अब मुझे भी लगता है कि हाँ, मैं गंवार ही हूँ। उनकी आंखों में आंसू निकलने लगे। नियति ने उनके आंसू पोंछे और प्यार से उन्हें गले से लगा लिया। वह बच्चों की तरह थोड़ी देर रोती रही, लेकिन नियति ने मन ही मन इस समस्या का निदान सोच रखी थी। वह देख रही थी कि पापा और साहिल दोनों मिलकर माँ जी को नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। दूसरे दिन नियति ने साहिल से बोला, माँ जी बहुत ही सीधी सादी सी महिला हैं, जो पति और बेटे की खुशी के लिए जीती हैं। उन्हें तुम्हारे प्यार और इज्जत की ज़रूरत है। नियति ने मन ही मन निश्चय कर लिया था कि वह माँ जी की जीवन आत्मविश्वास और खुशियाँ लाकर रहेगी। सीमा जी अपनी बहू का प्यार और सपोर्ट पाकर अपने अंदर काफ़ी बदलाव महसूस कर रही थी। अब सूती साड़ी की जगह सिल्क की साड़ी और सुंदर सुंदर सूट पहनना शुरू कर दिया। जब रात में पापा जी ऑफिस से लौट कर आए तो माँ जी को देखकर बोले, बहू, क्या बात है, तुम्हारी माँ जी तो सास बनते ही बदली बदली सी नजर आने लगी हैं। पापा जी के व्यवहार में बदलाव दिखाई पड़ने लगा था। अब वह सीमा जी को प्यार भरी नज़रों से देखने लगे। और दूसरे दिन शाम को उन्होंने माँ जी से कहा, चलो हम दोनों कहीं बाहर डिनर करने के लिए चलते हैं। तो सीमा जी की आंखों में खुशी के आंसू छलक उठे। जाने कितने समय के बाद वह पति के साथ बाहर जा रही थी। उन्होंने जाने से पहले नियति के माथे को चूम लिया और फिर नियति से सीमा जी का यूट्यूब चैनल रसोई सीमा का बनवा दिया। नियति ने सीमा जी को वीडियो बनाने से लेकर अपलोड करने तक का सब कुछ सिखा दिया। अब सीमा जी जो भी रेसिपी बनाती उसकी वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करती जाती और धीरे धीरे चैनल बढ़ता गया। व्यूज़ और कमेंट्स भी आने लगे। सीमा जी खुशी से झूम उठी। उनका आत्मविश्वास बढ़ गया था। अब हर समय उनके चेहरे पर मुस्कान छाई रहती। वह अपने व्यक्तित्व के प्रति जागरूक हो गई थी। अब वह गृहिणी के साथ वर्किंग वूमेन बन गई थी। बेटा साहिल बोला, मम्मी, आपकी बहू ने तो आपकी ज़िंदगी ही बदल कर रख दी। हाँ बेटे, उसने मेरे हुनर को पहचान दिलवाई। ऐसी बहू भगवान सबको दें। धन्यवाद दोस्तों। मेरी कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।